बलवान हुआ है समय समय पर भारी। समय रहा जी सबका राजा जिससे दुनिया हारी। पलक झपकते सुबह हुई है, पलक झपकते शाम, पलक झपकते जख्म मिले हैं, पलक झपकते वाम। समय समय की ताकत ऐसी देखे दुनिया सारी। समय बड़ा बलवान हुआ है समय समय पर भारी। कई बार इंसान खुद को बलवान समझने लगता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इंसान नहीं, समय बलवान होता है। कभी पूर्वांचल में खौफ का पर्याय रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक वीडियो देखने के बाद मेरे जहन में दो दृश्य कौंधने लगे। एक दृश्य जो कल देखा, जिसमें मुख्तार अंसारी एक व्हीलचेयर में बैठे हुए बेहद लाचार नजर आ रहे हैं, उनके चारों तरफ पुलिस वाले मौजूद हैं। दूसरा दृश्य आज से 16 साल पहले मऊ दंगों के दौरान का है, जब एक खुली जीप में असलहा लहराता एक माफिया डॉन रोड शो कर रहा था। उसके चारों तरफ गुर्गे हाथ में हथियार लेकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। साल 1996 में आई बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म घातक का विलन आपको याद होगा शायद। इसमें डैनी डेंजोंगपा ने कातिया का किरदार निभाया था। फिल्म में जिस तरह से लोगों पर कातिया का खौफ दिखाया गया है, उसी तरह का डर उस दौर में पूर्वांचल के लोगों में हुआ करता था। मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने के शौकीन मुख्तार जब चलते तो उनके गुर्गे असलहा लहराते हुए काफिले के साथ चलते नजर आ जाते थे। किसी की क्या मजाल कि इनके काफिले को रोकने की जरूरत कर सके। उसके गैंग का आतंक इस कदर था कि कोई भी गुंडा टैक्स या हफ्ता देने से इनकार करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुख्तार ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे के ठेके तक सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए अपहरण और हत्या जैसे जघन्य को अंजाम देने से पहले जरा भी नहीं सोचा। 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद गांव में पैदा हुआ मुख्तार अंसारी का फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक है। मऊ विधानसभा से 5वीं बार विधायक चुने गए बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। खुद मुख्तार अंसारी कॉलेज टाइम में एक बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे। बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। कहा जाता है कि यदि उनको सही ट्रेनिंग मिली होती तो शायद वो टीम इंडिया में शामिल होकर इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते थे। इतनी गौरवशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद वह जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। आज उनके खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। वह पिछले 13 सालों से जेल में बंद हैं। जितने केस हैं उससे कहीं ज्यादा दुश्मन हैं। हालात ये हैं कि जेल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि लगातार उनकी जेल बदली जाती रही है। ऐसे बने जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह साल 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी। इसके बाद मुख्तार का नाम बड़े क्राइम में पुलिस फाइल में दर्ज कर लिया गया। इस दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या वाराणसी में कर दी गई। इसमें मुख्तार का नाम एक बार फिर सामने आया। साल 1991 में चंदौली में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मार फरार हो गए। रेलवे के ठेके, शराब के ठेके, कोयले के काले कारोबार को शहर से बाहर रहकर संचालित करना शुरू कर दिया। साल 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। साल 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम जरायम की दुनिया में गहरे काले अक्षरों में दर्ज हो गया। उस वक्त तक माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह का उदय हो चुका था। यूपी का सबसे बड़ा गैंगवार अपने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी ही होगी। उसमें जिस तरह का गैंगवार दिखाया गया है, उसी तरह खतरनाक तरीके से काम करने वाले गैंग्स बनारस, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में 2010 तक पूरी राजनीति पर हावी थे। इसके 2 ध्रुव थे। एक के केंद्र में मुख्तार अंसारी थे तो दूसरे के केंद्र में ब्रिजेश सिंह। फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के गैंग के बीच अक्सर भिड़ंत होती रहती थी। अपराध की दुनिया पर फतह हासिल करने के बाद मुख्तार जिस गति से राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, उसी गति से ब्रिजेश जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के लिए बावले थे। साल 2002 में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच हुए गैंगवार में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रिजेश सिंह भी जख्मी हो गए। उनके मरने की खबर आई, लेकिन कई महीनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ब्रिजेश सिंह जिंदा हैं। योगी और मुख्तार की 16 साल पुरानी अदावत साल 2005 में
जब मऊ में दंगे हुए तो मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहे थे। आरोप है कि धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जमकर अत्याचार किया गया था। कहा गया कि दंगा भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने ही किया। इन दंगों के बाद साल 2006 में यूपी के वर्तमान सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ में दोहरी घाट में रोक दिया गया था। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी। इसके बाद जब से योगी सूबे के सीएम बने हैं, तभी से उन्होंने यूपी के अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कभी खुद में सरकार थे मुख्तार, लेकिन वक्त बदला तो देखिए कितने लाचार हो गए।